दिसंबर डैश में संसद के द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को स्थापित किया गया। तो ये किया गया था दिसंबर 1985 में, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो ये जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो वो है कांडला, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि शब्द मैनकेडिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई के द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? तो वो था सत्य शोधक समाज, ऑप्शन नंबर 1। बाकी मुक्ति मिशन, शारदा सदन और आर्य महिला समाज, ये तीनों इनके द्वारा आरंभ किए गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता है? तो वो है कि वाणिज्यिक विवाद, ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो इसके अंतर्गत आते हैं वो है कि विवाह रद्द किया जाना, तलाक, दाम्पत्यिक अधिकारों का पुनर्प्रतिष्ठापन। अगला प्रश्न है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, ऑप्शन नंबर 4। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है केरल में, ऑप्शन नंबर 4। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर 3। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? तो वो है रैयतवाड़ी, ऑप्शन नंबर 1। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब है श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1। धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो है कि 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया, ऑप्शन नंबर 4, यही वाला गलत है। बाकी की जो सही है वो है कि इस आंदोलन का प्रारंभ ऐतिहासिक डांडी मार्च के साथ हुआ था। इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों के द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया था। अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये जो 3 कथन है ये तीनों सही है। बाकी ये जो चौथा वाला है ये गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है कि बंगाल हॉकी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 3। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी में, ऑप्शन नंबर 1। मौलिक कर्तव्यों के बारे में संतुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में समिति गठित की थी। तो इसका जवाब हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? तो वो है किताबुल हिंद, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस के द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका जवाब है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी कि समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है? तो वो है सुंडा गर्त, ऑप्शन नंबर 3। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब है कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था? तो इसका जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर 1।
पुरुषों के 2011 के आईसीसी विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गौतम गंभीर ने। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो है व्यास सम्मान, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो वो है वायु का, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि माधव गौडगिल पैनल डैश के पर्यावरण से संबंधित है? तो यह पश्चिमी घाट से संबंधित, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो वो है 3:2, ऑप्शन नंबर 1। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बेल स्तंभ शिखर अब डैश में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति भवन में। फसल कटाई पर्व हरेला उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो प्रकाश का वेग, ऑप्शन नंबर 2। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यान मार्टेल। भारत में एंजेल का डैश से संबंधित है? तो यह स्टार्टअप से संबंधित, ऑप्शन नंबर 3। भारत की नृत्य शैलियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है गोमिरा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो सुमेलित हैं वो है गोटिपुआ उड़ीसा, कालबेलिया राजस्थान, सत्रिया असम। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ऑप्शन नंबर 1। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पुर्तगाल देश के लिए खेलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है हरम, ऑप्शन नंबर 3। आषाढ़ी बीज या कच्छ नववर्ष एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो कि वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? तो इसका जवाब है चंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय हिमनद यानी कि ग्लेशियर है? तो वो है पिंडारी, ऑप्शन नंबर 1। आर्यवादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है ओलिव रिडले कछुओं से, ऑप्शन नंबर 3। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका जवाब है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 3। बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन तीनों में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से है यदि वह लोकसभा का सदस्य है, ऑप्शन नंबर 4। महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो वो है गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 3।